भारत के सीक्रेट फाइटर जेट पर हुआ बड़ा खुलासा। अब पांचवी पीढ़ी छोड़िए, सिक्स्थ जनरेशन को पछाड़ा। एमका ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, तकनीक में पीछे छूटी दुनिया। अग्नि का भारत ने दिखाया जलवा, मचाई धूम। एक ही झटके में तोड़ डाले दुनिया के सारे रिकॉर्ड। कौन है जो करेगा अब भारत की बराबरी? छठी पीढ़ी के विमानों से भी बेहतर होगा एमका। दोस्तों, दुनिया के सभी देश एक दूसरे से ताकतवर बनना चाहते हैं और इस समय अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और इसी के चलते हुए इनकी तरफ से एक से बढ़कर एक घातक परीक्षण किए जाते हैं, एक से बढ़कर एक मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं और इनके दिमाग में बस एक लक्ष्य रहता है कि जो मिसाइल इनके पास मौजूद हो वो मिसाइल किसी दूसरे देश के पास मौजूद ना हो। अभी तक मामला सिर्फ मिसाइल को लेकर ही था, लेकिन अब अंतरिक्ष तक में लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। एक दूसरे को चुनौती देते हुए ये देश अंतरिक्ष में भी देखे जा रहे हैं। स्पेस वॉर की शुरुआत चीन की तरफ से की गई थी, तो वहीं अमेरिका ने भी इस पर 10 अरब डॉलर का बजट रख दिया है। संभावित स्पेस वॉर के खतरे को देखते हुए भारत की तरफ से भी इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है और भारत भी लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद भारत एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने की ओर बढ़ रहा है जो दुश्मनों के लिए उनकी मौत साबित होने वाला है। भारत की तरफ से अग्नि 6 मिसाइल की ओर काम किया जा रहा है और जब अग्नि 5 मिसाइल आई थी तो भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में सीमा पर काफी ज्यादा तनाव बन चुका है और इसी के चलते हुए भारत को डराने के लिए चीन की तरफ से अपनी सीमा पर एक से बढ़कर एक हथियार तैनात किए गए थे। चीन को ऐसा लग रहा था कि भारत चीन की गीदड़ धमकियों से डर जाएगा, लेकिन भारत ने भी अपने सामने चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बताया जा रहा है कि ये चीन की मिसाइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर मिसाइल है। इसके अलावा अपनी 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ये चीन के कई बड़े इलाकों को अपनी जद में ले लेती है। इसके अलावा भारत को सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार तेजस के ऊपर भारत के दोस्त देशों की नजर टिकी हुई है, लेकिन भारत के दुश्मनों की नजर और फोकस के साथ इस पर गड़ी हुई है, क्योंकि इस विमान के अंदर ऐसी ऐसी खासियत पाई जाने वाली है जो कि बड़े बड़े देश को भी पीछे छोड़ रही है। भारत का तेजस 5वीं पीढ़ी के विमानों का भी छक्के छुड़ा रहा है, दुनिया की बड़ी पसंद बनता जा रहा है। यह सुपरसोनिक रफ्तार के साथ उड़कर पल भर में हवा से ओझल हो जाता है। तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी आगे आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेजस को देखकर ही देश भारत की अंतिम ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदा। राफेल जैसा विमान भारत भी बना सकता है, लेकिन राफेल जितना ताकतवर है उससे भी ज्यादा घातक फाइटर जेट बनाने की तकनीक भारत रखता है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए भारत को तुरंत ही ऐसे विमान चाहिए थे जो इनका मुकाबला कर सके। लिहाजा भारत ने राफेल खरीदा, क्योंकि भारत ऐसे विमान अगर तैयार करता तो उसमें काफी वक्त लगता और भारत इसमें समय खराब नहीं कर सकता था। और सही तौर से भारत को दुनिया समझ नहीं पाई है, और जो लोग समझ गए वो भारत की बहुत अच्छे से इज्जत कर रहे हैं। भारत राफेल लड़ाकू विमान से बेहतर लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। इसके अलावा बहुत लोगों के मन में यहाँ पर सवाल ये भी आएगा कि भारत तेजस विमान तो बना रहा है, लेकिन भारत की आगे की प्लानिंग क्या है? भारत तेजस विमान के बाद क्या करने वाला है? क्योंकि जिस तेजस ने ही दुनिया में तहलका मचा दिया, अब उससे भी बेहतर कोई विमान आ जाए तो क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं कि इसी क्रम में भारत के सबसे एडवांस, जिसे अब तक 5वीं पीढ़ी का विमान कहा जा रहा था, अब उसके बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है जो किसी को भी हिला कर रख देगी। खुद अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। उनकी समझ से बाहर हो रहा है कि ऐसा हो कैसे सकता है। इस फाइटर जेट के सीक्रेट एल्गोरिदम ने वो तहलका मचा रखा है जो सबकी समझ से बाहर हो चुका है। आपको पता चलेगा किस तरीके से डीआरडीओ ने अपना फर्ज निभाया और भारत को एक से बढ़कर एक हथियार देने का काम किया है। डीआरडीओ की तरफ से एमका को 6th+ जनरेशन का योद्धा बना डाला गया और छठी पीढ़ी की जनरेशन की तकनीक भी कैसे एमका के सामने फीकी पड़ गई है। सबसे पहले तो एमका की बेसिक तकनीक को जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से एमका ने एडवांस तकनीक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। दरअसल एमका 5th जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ और एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। फिलहाल ये फाइटर जेट अपने डेवलपमेंट फेज में है, जो अपनी पहली उड़ान 2024 में भरने वाला है।
वहीं साल 2032 तक इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपने का टारगेट सेट किया गया है। हालांकि ये डेट पहले भी हो सकती है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक होगी, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इसे अगर और आसान भाषा में समझाया जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी मदद से भारत से यूएई की दूरी 1 घंटे में पूरी की जा सकती है। एक बार ये अपने फ्यूल टैंक को फुल कर ले तो उसके बाद ये एयरक्राफ्ट 3240 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैक्ट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक की होगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशनल फैसिलिटीज और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नास्ते नाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा जिसमें अस्त्र जैसे हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल होंगी। इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट में डीआरडीओ की ओर से डेवलप किए गए सुदर्शन लेजर गाइडेड मोड भी होंगे जो 100% पे प्रिसीजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। एम का एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशन को अंजाम दिया जा सकेगा। एमका की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी ये दुश्मन के रडार की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। स्टेल्थ ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन के इनर एयर बेसिस में घुसकर वार कर सकता है। एमका को कुछ ऐसे ही डेवलप किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट लोअर ऑर्डर प्रोटेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटीज से भी लैस होगा। सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो एबिलिटी होती है जहां एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्न को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। बेसिकली आफ्टर बर्न एयरक्राफ्ट में मौजूद एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज उड़ाया जा सकता है। लेकिन आफ्टर बर्न को यूज करने के बाद उस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कंजप्शन की रेट बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिसमें ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मौजूद होती है और 8वां भारत का एमका होगा। दरअसल एमका को 2 वर्जन के साथ उतारा जाएगा। एक वर्जन 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ होगा और दूसरा वर्जन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही अपने कंप्लीशन के बाद रियल एमका इंडिया का फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसे आगे चलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट डिजाइन की बात करें तो एमका दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट की चमक को फीका कर देगा। यही कारण है कि एमका 6ठी पीढ़ी के विमानों की तकनीक को भी पछाड़ देगा, क्योंकि इसके सीक्रेट एल्गोरिदम को देखकर ही दुनिया के तमाम देश हक्के बक्के हो चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने और उसे जाम करने की बेहतरीन रडार सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य बना देगा। इस एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन टूल से लैस किया जाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये एयरक्राफ्ट एनर्जी वेपन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। भविष्य में होने वाले युद्ध इसी तरह की तकनीक वाले हथियारों से लड़े जाएंगे।